सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। कबीर के एक दोहे के साथ इस सत्र का मैं प्रारंभ करती हूँ। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। अर्थ समझ में आया इसका? अर्थात सत्य ही वह तपस्या है जिसके बल से अपने आप में प्रभु और सभी प्रकार की सफलताओं को पाया जा सकता है। यानी यूं कहें कि इससे हम अपने आप में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं, है ना बच्चों? अब चलिए पाठ 4 का प्रारंभ हम लोग करें, है ना? जैसा कि इसका शीर्षक है क्या? तुम ही एक नाथ। शीर्षक से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किसको समर्पित है। तुम ही एक नाथ, यानी यहाँ नाथ किसको कहा गया है? भगवान को, ईश्वर को। बात समझ में आ रही है ना? पहले पाठ में भी हम लोगों ने प्रार्थना से जो प्रारंभ किया था, उसमें भी क्या था? प्रभु को समर्पित प्रार्थना। प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से, है ना? और ये जो है पाठ 4, ये भी यूं कहें कि ये प्रार्थना यानी प्रभु को ही ये समर्पित है। तुम ही एक नाथ, हे प्रभु तुम ही एक नाथ हो, यानी रखवाले हो, स्वामी हो, है ना बच्चों? सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, है ना? ताकि उसने एक नया दिन हमें दिया है, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। प्रभु की कृपा से ही हम हर चीज़ पाते हैं। हर एक नया दिन जो हम देखते हैं वो प्रभु के कारण ही, इसलिए हम भगवान के बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का अर्थ समझ रहे हो? कृतज्ञ यानी एहसानमंद। चलिए अब पाठ पे आते हैं। क्या है? पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। समझ में आ रही है? दोहा संख्या 1। किस किस रूप में भक्त भगवान को देखा है? पितु पिता, माता, सहायक सहायता करने वाले, स्वामी सखा दोस्त, है ना? इतने रूपों में भगवान को भक्त देख रहा है। तुम ही एक नाथ हमारे हो, हे प्रभु तुम ही एक हमारे नाथ हो, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनका कोई भी रखवाला नहीं है, यानी जो बेसहारा है, उनके भी तुम ही रखवाले हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। हे भगवान सब भांति सदा सुखदायक हो, हर प्रकार से, भांति प्रकार से, सब प्रकार से तुम क्या हो? सुख देने वाले हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। दुख तकलीफ
दुर्गुण हमारे अवगुण बुरे गुण को नाशनहारे दूर करने वाले हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को अतिशय करुणा उर्धारे हो। प्रतिपाल करो सारे संसार को, शीघ्रे जग सारे संसार को के प्रतिपालक यानी पालन करने वाले तुम ही हो। भूली है हम ही तुमको तुम तो, हमरी सुधि नाही विचारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। कितनी अच्छी बात उक्त पाठ में, ये प्रार्थना में बताई गई है। भूली है हम ही तुमको तुम तो, मैं यदि तुमको भूल भी जाऊं फिर भी हमरी सुधि नाही विसारे हो। तुमने हमारी सुधि नहीं विसारी, यानी तुमने मुझे नहीं भूला, है ना। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। तुम्हारे उपकार का कोई अंत नहीं है, वो तो पल पल पूरे अग जग में, पूरे जीवन में विस्तार से फैला हुआ है। ठीक है ना। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। देखिए यहाँ, महाराज महामहिमा तुम्हारी, हे प्रभु। हर रूप में, हर विशेषण से भगवान को ही ये विभूषित किया गया है ना। महाराज महामहिमा तुम्हारी, हे प्रभु, हे भगवान, तुम्हारी महिमा अपरम पार है। जिसे समझे बिरले बुद्धिवारे हो, जो कि वही बिरले वही समझ सकता है जिसके पास बुद्धि है, यानी ज्ञान रूपी चक्षु है, जिसके अंदर वो बुद्धि है, वही तुम्हारी महिमा को समझ सकता है ना। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ सुंदर शांति निकेतन, निकेतन है गृह का, घर का पर्याय, है ना। शांति देने वाले प्रेम निधे, प्रेम रूपी, प्रेम के सागर, मन मंदिर के उजियारे हो। मेरे मन रूपी मंदिर को प्रकाशित करने वाले हो। समझ में आई। मेरे मन रूपी, मन के अंदर उजियारा कैसे होगा, यानी अज्ञानता को, अज्ञानता के प्रकाश को, अज्ञानता रूपी अंधकार को तुम ही ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले एकमात्र हो, है ना। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे प्रभु मेरे इस जीवन के जीवन हो, यानी मेरे इस जीवन को देने वाले कौन, तुम ही हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इन प्राणन यानी हमारे प्राणों के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, ये प्रताप हरि, ये लिखने वाले का नाम इसमें एकल उदाहरण चिन्ह में इसीलिए दिया गया है। अपने आप अपनी उक्ति को यहाँ भगवान को समर्पित करते हुए प्रताप हरि क्या कह रहे हैं, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, तुमको प्रभु पा करके कही के अब और सहारे हो। अब मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई। यानी एक भगवान ही है जो कि जीवन से लेकर पूरे जीवन मरणोपरांत ही हमारा साथ उनसे छूटता है। बाकी जितना भी वो रिश्ता है वो क्या है, सब झूठा है ना। यानी इस पाठ में भक्त पूरी तरह से
अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए और तब अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारे मन रूपी मंदिर को भी प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है बच्चों आप लोग भी इस पाठ से, इस प्रार्थना से आप लोगों के भी मन मंदिर के कपाट खुल गए होंगे, अज्ञानता दूर हो गई होगी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नीचे ये भाव यानी भावार्थ रूप में ये बताया गया है। क्या है? परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक और सहारा है। परम पिता परमेश्वर यानी भगवान ही सारे संसार का रक्षक यानी रक्षा करने वाले और सहारा है ना। वही जीवन का आधार और सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए, है ना। मेरे समझ से ये जो भाव है जो मैंने अभी पाठ पढ़ाया उससे आप लोग इसका भाव यानी सारांश भावार्थ समझ में आ गया होगा। यानी भगवान ही हमारे रक्षक सहारा जीवन का आधार सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसी की आराधना यानी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें करनी चाहिए। अब आइए हम लोग प्रश्नोत्तर पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान के साथ किस किस संबंध को बताया है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पहली पंक्ति में ही देखे हैं क्या क्या। इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान के साथ पिता माता सहायता करने वाले मालिक और दोस्त आदि का संबंध बताया है। फिर ये प्रश्न संख्या 2। परमात्मा बेसहारों का सहारा है। यह भाव गीत की किस पंक्ति से प्रकट होता है? परमात्मा बेसहारों का सहारा है। यह भाव गीत की दूसरी पंक्ति से प्रकट होता है ना। जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। स्पष्ट है। तीसरा, जो परमात्मा को भूल जाते हैं क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देता है? उत्तर हुआ जो परमात्मा को भूल जाते हैं उन्हें भी परमात्मा नहीं भूलते। यानी भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। यह दोहा संख्या 3 की पंक्ति से पूर्णतः स्पष्ट है। बात समझ में आ गई बच्चों? तीसरी पंक्ति में है ना, भूली हैं हम ही तुमको तुम तो हमरी सुधि नाही विसारे हो। क्लियर हो गया? इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने पाठ 4 पढ़ा और प्रश्नोत्तर पर विचार किया।
है ना बच्चों। अब गृह कार्य में आप लोग सुंदर से इस पाठ को, इस प्रार्थना को आप लोग लिख लीजिएगा। प्रार्थना और इसका भाव, ठीक है। और तब उसके बाद आप लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 है ना, जो कि मैं अभी बताई हूँ, इसे आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख करके और तब दीजिएगा। अभी कक्षा कार्य में मैं तुरंत पाठ जो पढ़ाई हूँ इसमें आए शब्दों के बारे में, शब्दों के अर्थ पूछूंगी। आशा है आप लोगों ने वीडियो अच्छे तरह से देखा होगा और जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। गृह कार्य में ये पूरी कविता, प्रार्थना, भाव और उसके बाद प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।